पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपने सतलोक को छोड़कर यहाँ इस मृत लोक में आते हैं और काल भगवान ने अपने दूतों के द्वारा, अपने संदेशवाहक गुरुओं के द्वारा उल्टा ज्ञान प्रचार करवा रखा होता है। ये काल भगवान नहीं चाहता कि इस प्राणी को यथार्थ भक्ति का ज्ञान हो, इसको सतलोक के बारे में पता लगे, और ये नहीं चाहता कि मेरी क्रियाओं का जो मैं ये इनको उत्पन्न कर रहा हूँ फिर मार रहा हूँ, ये ज्ञान ना हो जाए। उसको परमात्मा कबीर परमेश्वर आकर ही हमें बताते हैं कि आप जिन परमात्माओं की, भगवानों की भक्ति कर रहे हो, इनसे तुम पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, काल के जाल में ही रहोगे। और इन परमात्माओं से, इन भगवानों से तुम्हारा 3 ताप का दुख भी नहीं मिट सकता। उसके लिए कहते हैं तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे न ये 3 तापम। तुम किस भगवान की, किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो? जिन भगवानों की तुम भक्ति कर रहे हो उनसे तो तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। 3 ताप कैसे होते हैं? जैसे किसी देव का रुष्ट हो जाना, किसी के द्वारा जादू जंतर करके, किसी के द्वारा तांत्रिक विद्या करके किसी को प्रभावित किया होता है, किसी पर कुछ कर रखा होता है, जंतर मंतर किया हुआ होता है, या किसी ने कोई श्राप किसी को दे दिया है, तो उसको ये 3 लोक के भगवान ब्रह्मा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी तथा ब्रह्म व परब्रह्म तक नहीं समाप्त कर सकते। इनको पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर ही नष्ट कर सकते हैं। एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक समय दुर्वासा जी ने यादव कुल को श्राप दे दिया कि तुम्हारा अंत होगा, तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा। कैसे? दुर्वासा जी वैसे श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। संदीपनी जी वो केवल अक्षर ज्ञान विद्या के गुरु थे। एक समय दुर्वासा जो संत ऋषि थे, द्वारिका नगरी के बाहर बनी में विराजमान हुए। बनी कहते हैं एक छोटा जंगल, छोटा वन, जो गांव के आसपास, पहले पुराने समय में बहुत ज़्यादा जंगल होते थे आसपास, और उसके बाद फिर खेत होते थे। जंगल चारों तरफ आसपास छोटा सा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे, हुआ करता था। ये हमने भी देखा, हमारे ग्रामों के आसपास हुआ करता था। अब तो फ्लड के कारण नष्ट वष्ट हो गए, नहीं तो बहुत अच्छा चारों तरफ आधा किलोमीटर लगभग चारों तरफ बहुत अच्छा बनसा होता था, उसको बनी बोलते थे। उसके बाद खेत शुरू हो जाते थे जो उपज के लिए तैयार किए जाते थे। तो उस बनी में आकर के दुर्वासा जी बैठ गए। उधर से यादव लोग श्री कृष्ण जी की महिमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जैसे श्री कृष्ण जी ने कंस को मार दिया था और शिशुपाल को का जो है ना सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया था। जरासिंह को मार दिया था। काल्यावन को भी मुचकिंद के द्वारा मरवा दिया था। और भी बहुत से ऐसी लीलाएं की, जैसे गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था, उसको गिरिराज को उठा लिया था। तो इस कारण से
यादव लोग जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे वो इतने अभिमानी हो गए कि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण जी हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, ये संत कुछ नहीं, ये भगवान है, श्री कृष्ण जी भगवान है और अन्य तो संत हैं। तो इसलिए उन्होंने आम साधु संत ऋषि का अनादर करना प्रारंभ कर दिया, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं करते थे। अब पुण्यात्माओं, ये जो सारी कहानी होती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो जो भी लीलाएं की, ये इनके जीवन में पूर्व निर्धारित थी। अब ये केवल उतना ही किया जा करते हैं जितना इनको वहां से जब अवतार बनाकर भेजा जाता है, इनके जीवन में लिखा जाता है कि तुम ये कार्य करने हैं। इससे कम ज़्यादा ये नहीं कर सकते, ये इनके जीवन में प्रारब्ध में लिखा होता है और उनकी लीला भी परमात्मा ही करता है, वही आकर के इनको शक्ति देता है, तब वो कुछ कर पाते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर जी। अब आप पूरा उदाहरण देता हूँ आपको।